अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम बिलालुद्दीन शेख है। और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम बायोस की सेटिंग कर सकते हैं। और आज हम जिस सिस्टम के बायोस की सेटिंग करने जा रहे हैं उसका मॉडल नंबर है HP250G3। और आज हम इस सिस्टम की बायोस की सेटिंग करेंगे। तो आप हमारी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको और भी काफ़ी बातों का पता लग सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों अब तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगर तो दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। ये देखें दोस्तों, ये HP का लैपटॉप है जिसका मॉडल आपको मैंने पहले बताया है। ये आप देख सकते हैं। इसकी आज हम बायोस की सेटिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए वीवन में पावर का बटन प्रेस करूँगा और सेटअप में जाने के लिए मैं F10 प्रेस करूँगा। सेटअप में जाने के लिए तो सेटअप में आपको जो फर्स्ट वाला पेज नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो हमारा पेज है मेन पेज। उसमें सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि आपका सिस्टम का टाइम क्या है, और सेकंड पर बता रहा है सिस्टम की डेट क्या है, और थर्ड पर बता रहा है सिस्टम का मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नंबर और सिस्टम का बोर्ड आईडी और बर्न ऑन डेट। ये सब कुछ हमें बता रहा है। उसका प्रोसेसर बता रहा है और रैम की मेमोरी बता रहा है। टोटल मेमोरी ये रैम की मेमोरी होती है, ये बता रहा है कि 4 GB है। और बायोस का वर्जन हो गया, बायोस का वेंडर हो गया, ये सारी चीज़ हमें बता रहा है। और ये उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें इसके नीचे बाकी भी डिटेल उसने बता दी। उसके बाद व्यूवर अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाने के लिए राइट एरो बटन प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। मैं प्रेस करता हूँ। ये देखिए सिक्योरिटी के ऑप्शन में व्यूवर दो चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और पावर ऑन पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने बायोस पर पासवर्ड लगाते हो, तब तक आप व्यूवर बायोस के अंदर एंटर नहीं हो सकोगे जब तक आप इसका पासवर्ड नहीं दोगे। ठीक है, ये बायोस का पासवर्ड होता है। उसके बाद है अगला ऑप्शन पावर ऑन पासवर्ड। तो ये पावर ऑन पर आप पासवर्ड लगाओगे, उस वक्त तक दोस्तों आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा जब तक आप वो पासवर्ड नहीं दोगे। ठीक है, ये लगाने का तरीका ये है कि जिस पर आपने पासवर्ड लगाना हो उस ऑप्शन पर आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है, एंटर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड। ये आपने ये 2 दफ़ा पासवर्ड देने के बाद सेम पासवर्ड देने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपका पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर इसमें अगला ऑप्शन है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का। ये नहायत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो मैं आपको ये बताता हूँ ये किस तरह होता है। ये देखिए राइट एरो मैंने की प्रेस किया कीबोर्ड से। इसमें सबसे पहले है लैंग्वेज। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं एंटर का बटन प्रेस करते हुए। और उसमें अगला ऑप्शन है व्यूअर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये आपने इसको डिसेबल ही रखना है। ठीक है, ये ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद है कार रीडर पावर सेविंग। कार रीडर पावर सेविंग नहायत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन आपका डिसेबल होता है तो आपका लैपटॉप बैटरी की पावर सेव करेगा, यानी बैटरी की पावर बचाएगा। अगर एनेबल करते हैं तो कार रीडर के अंदर अक्सर लाइट आपने जलती हुई देखी होगी, तो उस तरह से भी आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो जल्दी वो लो हो जाती है। और अगला ऑप्शन है व्यूअर फ़ैन ऑलवेज़ ऑन। अगर आप इसको एनेबल रखते हैं तो आपके जो लैपटॉप का फ़ैन है हमेशा वो वर्क करता रहेगा, यानी हमेशा वो चलता ही रहेगा जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे। उसके बाद अगला इसमें ऑप्शन है व्यूअर एक्शन कीज़ मोड। तो आप इसको एनेबल करेंगे तो जैसे ही आपने देखा होगा आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको कहता है कि F1 प्रेस करो या F10 प्रेस करो सेटअप में जाने के लिए, तो वो ऑप्शन है। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो आपको वो हिंट नहीं देगा, F1 की हिंट नहीं देगा या F10 की या कोई भी कीज़ की आपको हिंट नहीं देगा कि आप ये फ़लाँ काम करने के लिए फ़लाँ की प्रेस करें। ठीक है, हो गया। तो इसमें अगला व्यूअर ऑप्शन है USB कॉन्फ़िगरेशन इन प्री ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और आपने इसको भी ऑटो रखना है। अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर USB वर्क नहीं करेगी। आप जितनी दफ़ा मर्जी आप अपने इस कंप्यूटर के साथ USB लगाएंगे तो वो शो नहीं होगी। ठीक है, और अगला इसमें ऑप्शन है व्यूअर बूट ऑप्शन। ये नहायत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है विंडो के हवाले से, यानी विंडो इंस्टॉलेशन के हवाले से नहायत नहायत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, बूट ऑप्शन। इस पर मैं एंटर करता हूँ, आपको ये बता देता हूँ। जैसे इस पर मैंने एंटर किया तो इसमें आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो गए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पोस्ट हॉट की डिले। तो यानी आप जब भी अपने सिस्टम को ऑन करें
तो वो कितने सेकंड का वक्फा ले आपके सिस्टम को, यानी आपके सिस्टम को बूट कराने में। तो यहाँ पर हमने किया हुआ है 0 सेकंड कि जल्द से जल्द हमारे सिस्टम को बूट करवा दे, ठीक है। और अगला इसमें ऑप्शन है व्यूअर सीडी रोम बूट, यानी सीडी रोम से आपका जो सिस्टम है बूट होना चाहिए या ना होना चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, एनेबल कर दिया है कि हाँ होना चाहिए, सीडी रोम से भी आपकी विंडो होनी चाहिए, ठीक है। और अगला इसमें अगला ऑप्शन है इंटरनल नेटवर्क अडाप्टर बूट, यानी आपने नेटवर्क के साथ अपने सिस्टम को लगाया हुआ है, यानी इंटरनेट की वायर आपने लगाई हुई है, उसके ज़रिए आपका सिस्टम बूट करना चाहिए या ना करना चाहिए, हमने इसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है इसमें नेटवर्क बूट प्रोटोकॉल, ये आपने लेगेंसी सेट कर लेना, ठीक है यहाँ पर। और लेगेंसी स्पॉट यहाँ पर आपने इसको एनेबल कर देना है। और सिक्योर बूट आपने इसको डिसेबल करना है। और प्लेटफॉर्म की इसको भी आपने डिसेबल करना है। और पेंडिंग एक्शन आपने इनरोल्ड करना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है क्लियर आर सिक्योर बूट कीज़, इसको आपने व्यूअर नन कर देना है, ठीक है। और इसमें अगला जो ऑप्शन है निहायत इंपॉर्टेंट, इस ऑप्शन के अंदर बूट ऑप्शंस के अंदर निहायत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इसमें व्यूअर 2 ऑप्शन है UEFI बूट ऑर्डर और लेगेंसी बूट ऑर्डर। तो व्यूअर हमने लेगेंसी बूट ऑर्डर को हमने एनेबल किया हुआ, ये आप चेक कर सकते हैं। तो लेगेंसी बूट ऑर्डर का फ़ायदा ये होता है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर विंडो 7 इंस्टॉल करनी है या विंडो 10 या विंडो 8, यानी कोई भी आप अपने सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने लेगेंसी बूट ऑर्डर को एनेबल करना है, ठीक है। जैसे ही आप एनेबल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। तो इस तरह के ऑप्शन में आपने बूट सेटिंग ये कर लेनी है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, आपने लेगेंसी बूट ऑर्डर में आपने फर्स्ट पर आपने सेलेक्ट करना है इंटरनल CD या DVD रोम ड्राइव। अगर तो आप CD से विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी CD या DVD से विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फर्स्ट पर आपने ये सेलेक्ट करना है इंटरनल CD या DVD रोम ड्राइव। तो आपको एक और बात बता दूं, अगर तो व्यूअर आप USB से विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने USB CD या DVD रोम ड्राइव को आपने फर्स्ट पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है CD या DVD रोम ड्राइव, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सेकंड पर रखना है नोटबुक हार्ड ड्राइव को, और थर्ड पर रखना है आपने किसी भी ड्राइव को आपने रख लेना है, या किसी भी चीज़ को आपने थर्ड पर रख लेना, और फोर्थ पर और 5 पर, ठीक हो गया। और लास्ट पर हमेशा जो आपको याद रहे, हम जो है नॉर्मली नेटवर्क अडाप्टर को ही रखते हैं, ठीक हो गया। आप इसको थर्ड पर भी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आपको ये 3 चीज़ें इसमें हैं। आपने जिस चीज़ से विंडो इंस्टॉल करनी है CD रोम से या यानी DVD रोम से, तो आपने उसको फर्स्ट पर रखना है। अगर तो आपने USB से इंस्टॉल करनी है तो आपने उसको फर्स्ट पर रख देना है। और हार्ड ड्राइव को हमेशा आपने सेकंड पर ही रखना है, ठीक हो गया। तो इसकी हम लोकेशन किस तरीके से चेंज करते हैं, इसको फर्स्ट पर और इसको सेकंड पर, या इसको फर्स्ट पर या इसको सेकंड पर हम किस तरीके से करते हैं, ये आपको मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने USB से विंडो इंस्टॉल करनी है तो आपने USB CD या DVD रोम को आपने सेलेक्ट कर लेना है एरो की से आपने सेलेक्ट करने के बाद आप F6 प्रेस करते जाएंगे तो आपकी जो है ये वाली ड्राइव ये ऊपर मूव करती जाएगी। जैसे कि मैं कीबोर्ड से F6 प्रेस करता हूँ, ये देखें, ये हमारी जो होगी ऊपर मूव करती जाएगी ड्राइव। तो F5 प्रेस करूँगा तो ये ड्राइव हमारे नीचे आती जाएगी, ठीक हो गया। ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपने सेटिंग करने के बाद आपने इसकी सेटिंग को सेव कर लेना है, ठीक है। और आपको मैं इफ़ी बूट ऑर्डर का बता दूं, अगर आप लेगेंसी बूट से हट जाते हैं, यानी लेगेंसी बूट को डिसेबल कर देते हैं, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से UEFI बूट ऑर्डर पर चला जाएगा। तो व्यूअर, हम नॉर्मली अपने सिस्टम के अंदर विंडो ही इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। विंडो इंस्टॉल करने के लिए हम लेगेंसी बूट ऑर्डर ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है मैं स्केप प्रेस करूँगा, ठीक है। स्केप प्रेस करने के बाद मैं अपनी सेटिंग को सेव करना चाहता हूँ तो मैं एग्ज़िट में आऊँगा, ठीक है। एग्ज़िट में आने के लिए मैं राइट एरो प्रेस करूँगा, कीबोर्ड से प्रेस किया। और अगर तो आप अपनी सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है एग्ज़िट सेविंग चेंजेस। तो आपकी जो सेटिंग होगी वो सेव भी हो जाएगी और आप सेटअप से भी बाहर निकल आएंगे। तो सेकंड वाला इसमें ऑप्शन है एग्ज़िट डिस्कार्डिंग चेंजेस, यानी आपने जो भी आपने सेटिंग की होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आप सेटअप से बाहर निकल आएंगे। और लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट्स, इस पर अगर आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सिस्टम की जो सेटिंग होगी वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो
तो जल्दी से हमारी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। अगर तो आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं।